इसको आप नकार नहीं सकते, भले आप पसंद ना करें वो अलग बात है लेकिन आपको इंग्लिश नकार नहीं सकते, मजबूरी बन गई आप लोग की इंग्लिश पढ़ना। इधर से गर्ल्स लोग जब लेट आया करो लोग ना, ये सबको हमेशा समझाना पड़ता है, उधर से जाया करो बार बार। अब उधर जाके बैठ गई है, अब उधर खाली है ना, निकल के जाओ इधर, इधर उतरो, उठो उठो, इधर जाओ आराम से। आप लोग समझाती नहीं हो लोग, आप लोग को पता ही नहीं चलता होगा तो आप लोग को इंग्लिश मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। इंग्लिश की एक खराबी क्या है, इंग्लिश मैथ किसी चीज़ की एक सिंगल खराबी समझिएगा, आपको अगर मन नहीं लगेगा तो आपका मन उससे भागने लगेगा, और जैसे मन भागेंगे तो वो भी भाग जाएगा आपसे। तो इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, लाइव हो या कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रॉपर दिया जाएगा। अभी स्टार्ट होने से पहले आपको एक तो मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये आपको नहीं मिला, कितने लोगों को नहीं मिला? ये करमफोर सब लेट से आया है सब, समझ में आ गया? अपनी गलती हमारे ऊपर मत थोपिए। एक बार दोबारा हाथ उठा लो, हम शकल देखते हैं करमफोर सब कैसा दिख रहा है तो अब आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए एकदम नए तरीके से, आपको क्लास कीजिए, उसके बाद से फिर आपको क्या होगा, उसी से रिलेटेड आपको आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए लीजिए सब। गुड इवनिंग एवरीवन। और देखिए, जैसे आप सब देख भी रहे होंगे, इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंस है कैसे दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले सीजीएल का पैटर्न चेंज, इंग्लिश का लेवल ऊपर रखा, सीएचएसएल में भी वही, एमटीएस जो एक लोअर एग्जाम है, इंग्लिश और जीएस दो लोगों पे मेरिट, दो लोगों पे नौकरी बना रहा है। कुछ तो बात है इसमें। और जीएस का कोई टेंशन है नहीं, महामहिम सर, कोई दिक्कत है नहीं। जिसको आता ही नहीं हो, जिसका बुद्धि हो ही ना, उसको भी आ जाए कुछ इस तरीके से पढ़ाने का अंदाज है सर का। तो अंग्रेज जो जीएस है, बुद्धि होता ही है तो यही चीज है कि देखो, इंग्लिश का जो वेटेज है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर जनरली देखो कि बिना इंग्लिश का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो बना दिया है उसमें। मान के चलो नौकरी उकरी लग गई, बढ़िया से गए, एयरपोर्ट पे उतरे, अब जो भी एरोस्पेस या जो भी चीजें हैं एयरपोर्ट में या एरोप्लेन में अंग्रेजी ही बोली जाती है, उसकी भाषा ही अंग्रेजी है, आपने अगर पढ़ा होगा तो। चलिए खैर, धीरे धीरे चीजों को समझते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, तुम लोग के सामने एक प्रैक्टिस सेट मिला होगा, 45 क्वेश्चन के आसपास है। कोशिश किए होगे नहीं बनाने का इसका? किए हो? कितने लोग नहीं किए, जरा हाथ उठाना। अब देख लो। और सर सही बोले, सब करमफोर है, बाद में आया है, मिला है नहीं, बनाएगा कहां से? देखो कोई बात नहीं। और आप देखोगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन है सब सीजीएल का इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन, 2022 तक का क्वेश्चन है। और इसका बनाने का जो तरीका होगा वो इस क्लास के बाद सारे क्वेश्चन बनेंगे। इतना तो है कि इस क्लास, एक क्लास करोगे और अब तक ये क्वेश्चन जो कि सीजीएल ने पूछा है, मेंस का एग्जाम हुआ होता मेंस का क्वेश्चन लाके दिखाता, लेकिन हुआ नहीं है, इसीलिए प्री का क्वेश्चन दिखाया हूं, लेकिन वो भी अच्छे लेवल का एग्जाम हुआ इस बार। इसमें देखते हैं कैसे करना है, लेकिन उसके पहले देखो कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। आप ये देख लो कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा है ही। अंग्रेजी के अंदर 3 चीजें होती हैं बेसिकली, वोकैबुलरी, ग्रामर और नॉन ग्रामर, जिसको कॉम्प्रिहेंशन में पीक्यूआरएस वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह एग्जाम पूछता है। वोकैबुलरी का कितने ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो पढ़ चुके हैं, मतलब पहले पढ़े हैं, जिनको ये पता है कैसे पढ़ना है? बाकी सब नए हैं। नए कितने हैं, पहले हाथ उठाओ। ऑलमोस्ट नया है, बैठो बैठो।
कोई बात नहीं। इसीलिए मैं ये जानना चाहता था कि कितने ऐसे नए हैं जिनको मैं स्टार्टिंग से समझाता हूं चलो चीजों को कैसे पढ़ना है। देखो, आपका जो वोकैब है डेली चलेगा, वोकैबलरी के अंदर बाकी सारी चीजें बताऊंगा मैं। दूसरा सेक्शन है आपका ग्रामर, और तीसरा सेक्शन है नॉन ग्रामर, कहते हैं ग्रामर है नहीं ये। ध्यान से समझना चीजों को। वोकैबलरी जो है इसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे टफ तो यही है। लड़का सुबह 4 बजे उठता है, 4 बादाम खा के 4 घंटा याद किया, लेकिन याद हुआ 10 तक नहीं। डेली 10 वोकैबलरी याद कराऊंगा, और यहां पे जो वोकैबलरी है उसका तरीका थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है। हो सकता है कुछ पढ़े हो, या फिर हो सकता है नया हो सबके लिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो आप ध्यान से देखो कि एक वर्ड है आपके सामने, डिसवॉल। डिसवॉल का मतलब होता है मना करना, डिनाई कर देना, हटा देना, किसी चीज को डिसएग्री हो जाना किसी चीज से, उसे ही कहते हैं डिसवॉल कर देना, यानी मना कर देना। अब मैं जब आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा आपको कि वोवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, डी और यू। डी नहीं होता है, यानी डी इज अ वोवेल, मना किए, यही है इसका आंसर। डिसवॉल का मतलब मना कर देना, यानी डी इज अ वोवेल। आप जब क्वेश्चन देखोगे आपके सामने वर्ड आएगा तो दिखेगा डिसवॉल, लेकिन ये दिखा क्या, डी इज अ वोवेल, सीधा मना कर दे तो डिसवॉल का मतलब क्या हो गया, मना करना, रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना। नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी को बुरा भला सुनाना, सेंसर कहलाता है। अब सेंसर को याद करो सेंसर बोर्ड से। जैसे मूवी के अंदर बहुत से ऐसे कुछ ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जिस पर सेंसर बोर्ड क्या करता है, आलोचना कर देता है, डांट लगा देगा, फटकार लगाएगा, इस मूवी से ये सीन हटा दो। यानी सेंसर बोर्ड पर यानी कहने का मतलब कि मूवी के अंदर कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, मतलब, और सेंसर मतलब आलोचना करना, सेंसर बोर्ड से याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है रुकी। रुकी का मतलब होता है अनुभवहीन, यानी जो अभी नया नया, जैसे तुम सभी अनुभवहीन हो, अभी नया नया सीख रहे हो, नियोफाइट, बहुत सारे वर्ड आएंगे। धीरे धीरे आपको कोई ऐसा शब्द नहीं बचेगा जिससे कम से कम 10 आपको सिनोनिम्स ना पता हो। अब रुकी को जैसे बाइक चलाना सीख रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते जब स्टार्टिंग का जब फेज था तो गाड़ी थोड़ी सी चल के बंद हो जाती, रुकती थी कि नहीं? गाड़ी क्यों रुकी? क्योंकि रुकी थे, अनुभवहीन थे, तो यानी गाड़ी रुक गई। और रुकी क्यों? क्योंकि रुकी थे, अनुभवहीन थे। तो जैसे ये वर्ड दिखेगा ना एक इमेज दिमाग में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। अब लेबोरियस याद नहीं रहेगा लेकिन लेबर याद रहेगा कि लेबर लोग क्या होते हैं, लेबोरियस होते हैं, मेहनती होते हैं। यानी जितने लेबर होते हैं आप उनके काम करने के अंदाज को देखते होगे वो काफी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो जैसे दिखेगा लेबोरियस, दिमाग की घंटी तुरंत बजेगी और वही बन जाएगा। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, यानी लेबर लोग क्या होते हैं, मेहनती। समझ में आ रहा है ना? और देखो नेक्स्ट वर्ड है अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष या निपुण। किसी चीज में जो प्रोफिशिएंट हो, काफी दक्ष हो, निपुण हो, उसे ही कहते हैं अड्रॉइट। अब अड्रॉइड को याद करो एंड्रॉइड से। जैसे पहले कैलकुलेटर चलता था, मोबाइल आया, टॉर्च चलता था, मोबाइल आया, रेडियो आ चलता था, खत्म, MP3 खत्म, वीडियो गेम खत्म। इसका मतलब एंड्रॉइड फोन कुछ तो है। ऑनलाइन लड़का पढ़ता है आराम से घर बैठ के, ठंडी के टाइम पे रजाई ओढ़ के और गर्मी के टाइम पे पंखा चला के बात, मोबाइल चलाता रहेगा। बीच में कोई आ जाएगा, हेलो PA सर, बाद में हेलो। अब ये क्या है, एंड्रॉइड को दिखाता है। यानी एंड्रॉइड का मतलब होता है दक्ष या निपुण। एंड्रॉइड फोन क्या है, एंड्रॉइड है, दक्ष है, निपुण है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओबेसे। ओबेसे का मतलब होता है बहुत मोटा, बहुत मोटा हो। अब ओबेसे को याद कैसे करोगे, ओ भैंसे नहीं होता है। अब मान के चलो ग्रुप में अगर कोई ऐसा है जो मोटा तगड़ा थोड़ा सा हो जाए, उसका नाम से कभी बोलते हैं, कितना इज्जत देते हैं। अब बोलेंगे ओ भैंसे, तुरंत समझ जाएगा किसकी बात कर रहा है। तो ओ भैंसे क्यों कहा, क्योंकि ओ वैसे था, मोटा था। तो ओ वैसे का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मोटा। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम।
रिजल्ट, जो रिजल्ट को दिखाते उसे कहते हैं आफ्टर मैथ। मान के चलो पढ़ाई कर रहे थे, रिजल्ट हो नहीं रहा था, अब पीके सर कोपचा में लेके चाप दिए। आफ्टर मतलब बाद में, मैथ, मैथ पढ़ने के बाद क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, आफ्टर मैथ हो गया, रिजल्ट परिणाम को दिखाता है, तो आफ्टर मैथ का मतलब परिणाम। नेक्स्ट वर्ड है कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा। किसी भी चीज से जब पछतावा हो उसे कंपंक्शन कहते हैं। मोबाइल खरीद के लेके आए, अब लगा कि अच्छा अच्छा मोबाइल है, दोस्तों के साथ कंपेयर करने लगे, बताओ तुम्हारे फोन में है, अब वो तो पूछे तो दोस्त बताया, अब दोस्त शुरू किया कि बताओ तुम्हारे फोन में ये है, बोला ना, बोला ये है, बोला ना, यानी तुम्हारे मोबाइल में निकला कम फंक्शन, क्या होने लगा, होने लगा कंपंक्शन, होने लगा पछतावा, होने लगा रिमोर्स, तो यानी निकला कम फंक्शन तो होने लगा कंपंक्शन, होने लगा पछतावा। नेक्स्ट वर्ड है करटेल। करटेल का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्ट कर देना, बहुत सारे शब्द आते हैं। तो करटेल को याद देखो, दो चीजें दिख रहा है, यहां पर कर और यहां पर टेल, तो कट टेल, कर टेल, कट टेल। जैसे कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जिनके टेल को कट कर देते हैं, और ऐसे करने से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी टेल को कट किया तो करटेल हो गया, छोटा हो गया, तो करटेल याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है स्नैग। स्नैग का मतलब होता है बाधा, हिंड्रेंस, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, उसे ही कहते हैं स्नैग। अब स्नैग में दिख रहा है नाग, रास्ते में जा रहे थे और कहीं दिख गया दौड़ता हुआ, अब कुछ लोग रुक जाएंगे, क्यों रुके, रुकावट ही तो था, तो वही बोले रुकावट के लिए खेद है। तो स्नेक का मतलब क्या है, बाधा, यानी नाग क्या बन गया, स्नेक बन गया, रुकावट बन गया। देखो सारे शब्द याद है कि नहीं, देखा जाए, बताओ। डिसअवॉइल, डिसअवॉइल मना करना, सेंस्योर आलोचना करना, अवहेलना करना, रुकी, गाड़ी क्यों रुकी, अनुभवहीन थे, यानी नया नया सीख रहे थे। लेबर लोग, एड्रॉइड दक्ष हो, निपुण हो। ओबे से मोटा, ओभ है से मोटा। आफ्टर मैथ, कंपंक्शन, करटेल, स्नैग, बाधा या रुकावट। अब डेली ऐसे वोकैबुलरी चलेगा। अब बताओ याद होगा कि नहीं, अब लड़का पीडीएफ खेलता है, याद ही नहीं होता। अब चलेगा, लड़का एग्जाम में बैठता है, बोलता है सर जब भी क्वेश्चन अंग्रेजी का खोलता है स्क्रीन पर आपका ही चेहरा दिखता है। ऐसे ऐसे लड़के एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि नंबर जब आएगा एग्जाम में क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली याद आएगा, नहीं आएगा, तो ये सारे शब्द ऐसे चलेंगे। चलो ये रहा वोकैबुलरी का, देखो इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड्स, जो आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स, सब ऐसे ही चलेंगे। इससे भी और आसान आसान तरीके से कराऊंगा अल्फाबेटिकल लेटर में। अब ध्यान दो, तुम्हारे सामने सीट मिला है, ये देखो, एक क्लास के अंदर सारी चीजें बता तो नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान दे दूं, कुछ वो तरीका दे दूं जिससे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाए, तो कितना मजा आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नॉर्मल एग्जाम का है। देखो पहला है सीजीएल 9/3/2020 मॉर्निंग का, 12/9 मेंस का क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा मेंस का, चौथा मेंस का, टायर 2 का मतलब मेंस, मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो जरा ध्यान से, अब जो चीजें बता रहा हूं, देखो ये सारी चीजें एकदम बेसिक से चलेगी, ऐसा फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना, एकदम आराम आराम से चलना है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, देखो कुछ कॉन्सेप्ट आपको टेंस में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर छोटी सी चीजें बता रहा हूं कि याद रखना कि आपके सामने डू दिखे, डज दिखे और डिड दिखे, हमेशा याद रखना कि अगर ये चीज दिख गया तो इसके बाद V1 का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा हैज दिखा, हैव दिखा या हैड दिखा, V2, V3 का इस्तेमाल करते हैं। V2 का इस्तेमाल कभी नहीं होता एक्सलरी वर्ब के बाद। मैंने कहा इज दिखा, एम, आर, वाज, वर, क्या लगेगा, V4 लगेगा। बताओ ये चीज समझ में आया। मैंने कहा कि डू दिखा, डज दिखा और डिड दिखा, V1। हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, यानी अगर गलती से भी डू हो, डज हो, डिड हो, तो V1 इसके पास जाएगा और बोलेगा मैं नहीं तो कौन बे। यानी डू, डज, डिड के साथ क्या याद रहेगा, V1।
सब कुछ बताऊंगा, V1 V2 V3 एक एक चीज का सनसनीखेज खुलासा करूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? मोहन डिड नॉट वेंट, डू डज डिड के बाद गो वेंट गॉन, गो V1 वेंट V2 और गॉन। तो डिड हो या डिड नॉट हो, डिड नॉट के बाद चेंज होगा नहीं, यानी डिड दिखना है, डिड दिखा, वेंट को काट देंगे, ऑप्शन ए। समझ में आया कुछ? अभी ये नहीं है, देखो ये बीच क्लास की बात कर रहा हूं मैं, कहीं से ना कहीं शुरू करेंगे ना। अभी तो वो दिखा रहा हूं कि सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनता है, चीजों में दिमाग कम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहित डिड नॉट होता है कम, केम, कम होता है ना। एक बात बताओ, डिड के बाद कम केम कम कम होता है, यहां केम आया है, तुरंत काट दो, कहां गया? ऑप्शन सी। और ध्यान से देखो, सीजीएल टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है, 2019 का पूछा गया। अब ये हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं, अब 2019 में मेंस में क्वेश्चन पूछा, ये नहीं कि 2002 का 2000 का इतिहास उठा रहा हूं, हाल फिलहाल का देखो। और ऐसा नहीं, नेक्स्ट देखो, सीजीएल टायर 2 2020 का मेंस है, ये प्री देख लिए, मेंस देखो। आई डिड नॉट नो न्यू नोन, होगा न्यू, फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना। यहां पर जो न्यू है, अब वो न्यू V1 है, नो होता है V1, इसीलिए इसको काट देंगे, ऑप्शन डी। अब समझ में आया? तूफान तो नहीं पढ़ा रहा, कुछ नॉर्मल सी बातें कर रहा हूं। और देखो दिखाता हूं, डिड यू टोल्ड 2020 का मेंस है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेंस से पूछ रहा है, यहां देखो कि डिड यू टोल्ड होगा, टोल्ड होगा कि टेल होगा, तो फिर टोल्ड क्या कर रहा, कहां गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन बनना शुरू हुआ। और देखो, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, सी सेड। एक बात बताओ, यहां पर एक चीज आपको मैंने बताया कि डू डज डिड हो तो V1 लगेगा, हैज हैव हैड हो तो, इसको उल्टा थोड़ा चल के देखो तो V3 हो तो हैज हैव हैड आएगा, यही तो हुआ। V4 हो तो इज एम आर वॉज वर आएगा। याद रखना, वर में भी पढ़ाऊंगा, V3 एंड V4 नेवर वी यूज अलोन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर V3 और V4 कभी अकेला नहीं आता है, जब भी आएगा एक्सिलरी वर्ब के साथ। यानी V3 कहीं भी दिखा तो या तो हैज या तो हैव या तो हैड। V4 दिखा इज एम आर वॉज वर, अकेले कभी आ नहीं सकता, जब भी आएगा अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, या इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखो अभी ये वर्ब का पार्ट है, एक एक चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो बता रहा हूं कि मान के चलो क्वेश्चन कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है। अब देखो, डू डीड डन, यही होता है ना। यानी कहीं ना कहीं डन क्या है, V3, और V3 बिना एक्सिलरी वर्ब का। समझ में आ रहा है ये? यानी डन है। अब देखो, थोड़ा बहुत आपको तीनों फॉर्म पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा डन, तो आपको यह थोड़ा बहुत पता होगा कि डन जो है V3 है। अब तब तो खेल आगे बढ़ेगी। अब एक बात बताओ, तुम मेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ तो लेवल होगा। मैं कुछ भी नहीं मान रहा, मैं जब क्लास की शुरुआत करूंगा एकदम जीरो से उठाऊंगा, एबीसीडी पढ़ाना सिखाऊंगा। और बताओ, एबीसीडी से स्टार्ट करूंगा और एकदम बेसिक टू एडवांस तक उठाऊंगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कुछ तो कुछ लेवल चाहिए। यहां पर यह है कि डन V3 है, और डन से पहले या तो हैज या तो हैव या तो हैड होना चाहिए। अब यहां पर V3 से पहले ये तीनों के तीनों आएगा। अब मैं आगे और बताऊंगा कि हैज है प्रेजेंट होता है, हैड पास्ट होता है, ये सब आएगा। यानी यहां पर टुडे है तो टुडे का मतलब प्रेजेंट, या तो हैज या तो हैव। आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, सी सेड। अल्टीमेटली ऑप्शन किसमें? सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो,
एवरीथिंग। अब देखो हैज है, हैज, हैव, हैड, क्या आएगा? V3 आएगा। मैंने कहा कम, केम, कम होता है ना, इसके पहले बी लगा दो, सबके पहले बी, तो बी कम, बी केम, बी कम। यहां पर ये बी केम का मतलब है V2, तो V2 आएगा एवरीथिंग हैज बीकेम की एवरीथिंग हैज बीकम, बीकेम। तो ये बीकेम क्या है? गलत है, ऑप्शन बी। किसी को कोई तकलीफ? और आगे बढ़े। देखो माई ग्रैंड मदर हैज बीन लीव्स, हैज बीन लीव्स, हैज बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। CHSL का पूछा गया सवाल है, ये आगे पढ़ाऊंगा भी मैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? आगे बढ़ो फिर। देखो अब क्या है कि इस बार कुछ क्वेश्चन हुए हैं, ये सब मैं कराऊंगा। SSC CGL जो इसी बार हुआ 1/12/2022 को सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। देखो ट्रिवियल का पूछा है एंटोनिम। ट्रिवियल जो होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, जो एकदम ना के बराबर हो, जिसको इग्नोर करने लायक है, उसे कहते हैं ट्रिवियल। जैसे ट्रिवियल मैटर होता है, जैसे नहीं होता है कि मान के चलो कोई छोटी छोटी बातों पे लड़ गया, कोई छोटी बातों पे लड़ गया, तो फिर उसे कहते हैं ट्रिवियल इश्यू है। तो ट्रिवियल का उल्टा क्या होगा? प्रॉब्लमैटिक, काइंड, क्या हो जाएगा? सीरियस। यानी जो छोटी बात हुई कोई सीरियस बात पे हो गया। नेक्स्ट एक्सल्शन या एक्सल्ट होता है, एक्सल्शन होता है। यानी एक्सल्शन का मतलब देखो दो शब्द होता है, एक होता है एक्सल्ट और दूसरा शब्द होता है एक्सल्ट। ध्यान से सुनना, यहां अल्ट को याद रखो, रिजल्ट से कराया हूं मैं। अल्ट मतलब रिजल्ट, एक्स का मतलब होता है बाहर, जो बाहर हो गया उसे क्या कहते हैं? एक्स। जैसे मान के चलो कोई सर्विस में है और सर्विस से बाहर हो गया तो एक सर्विसमैन। इसी एक्स के साथ आईटी लगा दोगे, बाहर का रास्ता है। एग्जॉस्ट, जो जैसे फैन लगे हुए हैं, जो बाहर हवा निकालता है। एग्जीबिशन होता है, कलाकृतियों का बाहर प्रदर्शन किया जाता है। तो ध्यान दो, एक्स हुआ रिजल्ट तो सब लोग खुश हो गए, और रिजल्ट में ए ग्रेड आ गया तो सभी लोग क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। या फिर इसमें इन दोनों का यूज जो होता है वो आता है खुशी के लिए। जब भी किसी को खुशी मिलती है तो इस दोनों का इस्तेमाल हालांकि एक जैसा कर सकते हो। अब देखो पूछा है सिनोनिम। एक्सल्शन का मतलब होता है खुशी या खुशी, या फिर तारीफ करना, प्रशंसा करना। डिजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज से नापसंदगी या नाराज, उदास, अपोजिट है। स्ट्रेसी का मतलब ये होता है खुशी। मान के चलो किसी से दोस्ती थी, लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई, अब बोला कि इसकी ऐसी तैसी करूंगा तभी खुशी मिलेगा, कर दिया इसकी ऐसी तैसी। अब इस तैसी का मतलब क्या हो गया? खुशी। यही इसका आंसर है। देखो इसी बार पूछा है, सारे क्वेश्चन आराम से बनने शुरू हो जाएंगे। सेटिस्फैक्शन पता ही है, सेटिस्फाई करना। इलेबोरेट कर देना, किसी चीज को बताना यानी व्याख्या करना। नेक्स्ट डेलिबरेट करना। डेलिबरेट का मतलब कराया हूं ना क्लास में, ये क्लास का ही है। देखो बिरेट का मतलब होता है डांटना। अब मान के चलो कोई डेलिबरेट करे, रोज जब भी फोन करो तब उसे सुनने को मिल जाए, जानबूझ के ही तो है, इसे कहते हैं डेलिबरेटली। यही आता है डेलिबरेट, यानी कोई भी चीज जो जानबूझ के हो। क्या पूछा है? सिनोनिम। अब बताओ जानबूझ का मतलब क्या है? प्लान। यानी कोई भी चीज प्लानिंग के साथ हुई हो उसे ही कहते हैं क्या? डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट टू स्मेल अ रेट। देखो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ध्यान से देखना। SSC CGL 2/12/2022 को क्वेश्चन पूछा है, इसी बार की बात कर रहा हूं। देखो ईडियम जब भी कराऊंगा, ईडियम्स का कभी लिटरल मीनिंग ही नहीं होता है। जब भी उसका मीनिंग होगा अपार्ट फ्रॉम सेंटेंस। जैसे मैंने कहा किसी की आंखों में धूल झोंकना, मुहावरा पढ़े हो? तो क्या धूल उठा के आंख में फेंक देना? नहीं ना, उसका एक अलग मीनिंग होगा। रंगे हाथ पकड़ना, तो होली में पकड़ लेना,
या कलर के साथ खेलना, होली मनाना, यानी जिस समय वो काम कर रहा हो, क्राइम कर रहा हो, उसी समय दबोच लेना, यही होता है। तो कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होगा टू स्मेल अ रैट है, जिस ऑप्शन में रैट दिख जाए उड़ा दो। गया गया ऑप्शन क्या है? और ऐसे हजारों हजार क्वेश्चन बनवाऊंगा। ईडियम का यही तरीका है, लिटरल मीनिंग कभी नहीं होना, जो होगा वो लिटरल मीनिंग के अलावा। यानी जब भी आप बात करो, अब जब भी आप बात करोगे, जैसे एक आता है हेन पार्टी, हेन पार्टी, अब हेन का मतलब मुर्गी होता है ना, अंग्रेजी हेन मतलब मुर्गी का मतलब यहां औरतों और लड़कियों से है। यानी एक ऐसी पार्टी जिसमें औरतें मतलब महिलाएं होती हैं, उसको हेन पार्टी कहते हैं। यानी कभी हेन का संबंध अब हेन से नहीं होगा। तो यही दिखाता है ईडियम। देखो लिखा है टू स्मेल अ रैट, ना रैट से कोई ऑप्शन नहीं, ये गया और ये ऑप्शन क्या हो गया? बी। और देखो ये इसी बार पूछा है, यही तरीका होता है। नेक्स्ट यहां पर है बीटिंग अबाउट द बुश। अब बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है कि घुमा फिरा के बातें करना। अब घुमा फिरा के बातें करने का मतलब यह है कि जब आप सीधी सीधी बात नहीं करते हो, जैसे किसी से पूछा कि बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, अब वो बोलेगा कि 2 और 2 एक साथ क्यों हैं, इनको अलग करो, साथ रहेंगे, दंगा होगा, ये होगा वो होगा, इनके बीच में दीवार खड़ी करो, 2 और 2 कभी एक साथ होना नहीं चाहिए। हमारा ये सपना है कि 2 और 2 एक साथ, सीधी सीधी बात किया, इस चीज को कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। इसका एंटोनिम होता है कॉल स्पेड अ स्पेड, सीधी सीधी बात कर देना, इसे कहते हैं। अब जो कोई बोल दिया कि 2 और 2 कितने, बोला 4, अब ये सीधी सीधी बात हो गया। लेकिन ये क्या पूछा है? स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, और इसी बार पूछा है। सारे क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ो, यहां है अ फेयर वेदर फ्रेंड, ये भी पूछा है फेयर वेदर फ्रेंड। आपको मैंने क्या बताया है? अब मैंने आपको बताया है कि कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होगा। होगा? कभी भी होगा नहीं। देखो अब फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है, देखो फेयर मतलब अच्छा, वेदर का मतलब होता है मौसम, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। यानी एक ऐसा दोस्त जो अच्छे मौसम में आपके साथ रहे, और क्या हो जाए, जैसे मौसम बिगड़ा वो भी बिगड़ गया। नहीं कह रहे मौसम की तरह तुम भी बदल तो न, वही है, मौसम जैसे बदलता है तुम भी नहीं बदल जाओ, तुम भी मत बदल जाना। देखो अब क्लोज फ्रेंड होगा नहीं। अब यहां पर है अ पेन फ्रेंड, बिल्कुल। अब ध्यान दो, अब जैसे मैंने आपको सिखाया कि कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होगा, सब लोग आंसर डी चापना शुरू कर दिए। यहां पर लिटरल मीनिंग का मतलब यह नहीं है कि फिर जो, अब मान के चलो कि इसके जगह पर फ्रेंड ही लिख देता तो क्या सारे आंसर काट दोगे? थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है। कुछ चीजों को, कुछ ऑप्शन हो सकता है 1 कट जाए, हो सकता है 2 कट जाए, या फिर जैसे अभी दिखाया ना 3 कट गया। अब इसका यह मतलब नहीं कि सभी के सभी काट दोगे। यानी वेदर, यानी फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जो सेल्फिश हो, मतलब का आपका साथी है। इसीलिए कहा देखो थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए मेरा क्लास करने के लिए। थोड़ा बहुत होगा ना तो फिर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, इंग्लिश नॉर्मली समझ में नहीं आती है, और बिहार में तो बंटाधार है। 10वीं का एग्जाम देना है, अंग्रेजी मत पढ़ो, पढ़ भी लोगे तो मेरिट थोड़े मिलेगा, उससे नंबर मिलता है। तो इसीलिए, लेकिन आप अगर आगे का देखो, हमेशा आपको आगे अगर सोच के चलते हो तो फिर जीवन आसान होता जाएगा। आप देखो कि आने वाले समय में धीरे धीरे चीजों में विस्तार कर रहा है, धीरे धीरे यहां पर एक्सपेंड होता जा रहा है। और इसीलिए आप देखो, मान के चलो आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे सीईटी लागू करेगा, क्या आपको लगता है अंग्रेजी छोड़ेगा? करना ही करना है। तो यही चीजें हैं कि धीरे धीरे चीजें समझते चले जाओगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। एन ऑलिव ब्रांच, देखो एन ओलिव ब्रांच, और बहुत सारी चीजों को हम पढ़ेंगे अलग तरीके से। जैसे कुछ चीजों का ओरिजिन क्या है, जिसे एटिमोलॉजी कहा जाता है। देखो जैसे एन ओलिव ब्रांच है, अब एन ओलिव ब्रांच जो है इसका अपने आप में एक मीनिंग है, और कहते हैं कुछ इतिहासकार जो है कहते हैं इसके बारे में कि जैसे
अलग अलग माइथोलॉजी है, अलग अलग माइथोलॉजी। जैसे हिंदू माइथोलॉजी जो है वो अलग कहता है, इस्लामिक माइथोलॉजी कुछ और कहता है, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन चीजें दिखाते हैं। जैसे कयामत समझते हो, कयामत, कयामत देखो अलग अलग तरीके से दिखाता है। जैसे कयामत का मतलब होता है, हाँ, परलय को दिखाना। अरे कयामत का यूज तो बहुत जगह होता है, कयामत बताया जाता है, नहीं है कि इधर मेरे सीने पर खंजर चलेगा, उधर उनके माथे पर बिंदिया लगेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने मेरी जिंदगी लुटेगी। तो कयामत से पहले कयामत का क्या मतलब है? यहां पे कयामत का मतलब है कि जैसे हिंदू मैथोलॉजी कहता है कि अलग अलग तरीके से विनाश होगा, एक सफेद कलर का कपड़ा पहने हुए घोड़े पर सवार होके सारे पापों को समाप्त करने के लिए जितने पापी हैं उनका संहार करेंगे, है। अब इस्लामिक मैथोलॉजी भी कहता है, जैसे वहां पर देखोगे तो उनको दफनाया जाता है। दफनाने का रीति रिवाज क्या है कि जब कयामत के दिन आएगा तो सभी लोग उसमें से निकल के कयामत का मजा लेंगे। आगरा के पास अकबर को दफनाया गया था, जाट लोग बिदक गए और उखाड़ के उसका पुतला जला दिए, उसका स्केलेटन है फूंक दिए कि अकबर कयामत के दिन तक तो नहीं रहने वाला। अब देखा कहां से, कयामत से पहले फूंक दिया उसको। अब इसी चीज को दिखाने के लिए देखो ये जो चीजें हैं बनी कहां से हैं। कहते हैं कि कयामत का टाइम आया और सभी लोगों को जैसे मतलब ये तरीका बताया गया कि बाढ़ आएगा और बाढ़ में सभी लोग बह जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाले ने क्या किया कि बाढ़ लाके सभी लोगों को खत्म कर दिया और एक कबूतर को भेजा कि जाओ जरा देख के आओ कि धरती पर अब सब कुछ तो मतलब कुशल मंगल है। वो कबूतर गया, ओलिव का मतलब होता है जैतून, उसकी शाखा को अपने चोंच में दबाया गया, जो कि इस बात का संदेश था कि हाँ सब कुछ क्या हो गया है, सही हो गया, यानी सब कुछ शांति ही शांति है। एन ऑफर ऑफ पीस को क्या कहते हैं? एन ऑलिव ब्रांच। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत लोगों से बना होगा, कुछ लोगों से बना भी नहीं होगा। तीन चार चीजों को बताता हूं, थोड़ा जल्दी से समझ लेना, टाइम की कमी है थोड़ी सी, ध्यान से सुनो। देखो कुछ चीजें हैं, आप स्कूल में पढ़ते थे, डायरेक्ट तो यहां आए नहीं हो ना, आपको स्कूल में मिलता था CW और HW मिलता था ना। अगर मैं इस CW को काट के SW कर दूं, इस मतलब स्कूल वर्क, ये होम वर्क, तो नाराज तो नहीं हो गए? यानी स्कूल का वर्क है, ये होम का वर्क है। अब यहीं से दो कंजंक्शन का निर्माण होता है। एक शब्द होता है हार्ड, हार्ड से बना होता है हार्डली, और एक शब्द होता है स्कार्स, स्कार से बना होता है स्कार्सली। यानी H के बाद W, W का मतलब वेन, स्कार्सली, स्कार्सली के बाद क्या आएगा? यानी हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या आता है? वेन आता है। और ये अब की बात है, पहले की बात है, या फिर इनके साथ एक नॉर्मल या कंजंक्शन होता है बिफोर। आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, बिफोर लगाते हैं, यानी स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, तो वो वाला भी बिफोर आ ही जाता है। पेयर बन गया, तो हार्डली का पेयर वेन से, स्कार्सली का पेयर वेन से, 90% वेन, 10% बिफोर बनता है। आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि अगर टॉल है, टॉल के साथ टॉलर कर दिया देन, लगता है ना। मैंने कर दिया वाइज, वाइज के साथ वाइजर कर दू तो टॉलर देन, वाइजर देन, ग्रेटर देन होता है, ऐसे यूज करते हैं। वैसे ही सून एक शब्द है, सून के साथ ईयर लगा दूंगा तो ER लगा दिया तो नो सुनर के बाद देन, नो सुनर के बाद देन। अब देखो इसके साथ और चीजों को भी लिखवा देता हूं, यहां पर ध्यान देना। गर्मी का टाइम आ रहा है, ORS को अपने साथ रखना। ORS, अगर ORS नहीं है तो गर्मी में दिक्कत होगा। ORS से मेरा मतलब है अदर, रादर और अभी कराया सुनर, यानी सुनर के पहले नो सुनर। अगर ये रहेगा, ORS रहेगा, दन से खड़ा हो जाएगा। मान के चलो गिर गया, बेहोश हो गया, ORS पिलाया जाता है ना। अब गिर गया, बेहोश हो गया, तुरंत ORS घोल के दिया, दन से खड़ा हो गया, जी सर जिंदाबाद। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे शब्द हैं, इनके साथ क्या आता है? किसी को कोई तकलीफ है? आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं कितना तकलीफ देता है। नो सुनर
डिड द डॉक्टर एंटर द हाउस, देन की देन, कंफ्यूज कर, देखो होता है देन, कंफ्यूज करने के लिए लगा देता है, इसी से मिलता जुलता होता है डैट, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ वही याद रखना है, सूनर देन, ग्रेटर देन, बिगर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, तो यही क्या आता है देन, वही कंपैरेटिव डिग्री वाला, ये एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा तो इसीलिए ये वाला देन नहीं, क्या होगा देन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बना क्वेश्चन, क्योंकि यहां तक कोई गलती ही नहीं है, गलती है इसमें कुछ, गलती तो यहां शुरू हुआ, तो यही चीज है, बताऊंगा धीरे धीरे आगे, ये बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है। देखो यहां पे नो सुनर वी एंटर्ड देन, अब देखो नो सुनर के बाद एक और चीज बताता हूं, जैसे बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन होंगे, कल ही कंजंक्शन का क्लास लगाता हूं और कल देखना सारे के सारे कंजंक्शन आपके सामने कैसे टिकते हैं, सारे के सारे कंजंक्शन याद हो जाएंगे। मैंने कहा कि सुनर है, देखो कभी भी याद रखना, हार्डली हो, स्कार्सली हो, नो सुनर हो, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, नॉट ओनली का यूज आता है, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, इनके बाद देखो नो सुनर है, नो सुनर के बाद अलग अलग कंजंक्शन, देखो पूरा कंजंक्शन बता देता हूं, मैंने कहा नो सुनर, अब नो सुनर के बाद तीनों चीज आ जाएगा, अब क्या आएगा कि यहां पर आएगा हैड, यहां पर आएगा डिड, यहां पर आएगा डू या डज, मैंने कहा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, अब अभी बताया तुम लोगों को, हैज हैव हैड के बाद भूल गए V3, डू डज डिड के बाद इसके साथ V1, लड़का इसमें कंफ्यूज होता है, कहां V1 लगेगा कहां V3 लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, लेकिन इनका पेयर किसके साथ देन, क्या करता है कभी कभी सब्जेक्ट पहले हेड बाद में, इन्वर्जन कहा जाता है, याद रखना, जैसे नो सुनर जैसे दिखेगा, हेड लगाओ, डिड लगाओ, डू डज लगाओ, तीनों सही है, लेकिन याद रखना कि हेड के बाद कभी V1 आएगा नहीं आएगा, डिड के बाद कभी V4 V3 आएगा, V1 आएगा, इसके बाद भी सेम चीज, तो यही है नो सुनर वी एंटर्ड। अब बताओ यहां एंटर्ड क्या है, V4 बोल रहा है, V3, तो या तो हैज या तो हैव या तो हैड, आता क्या है डू डज डिड हैड, यही आएगा, तो यहां पर लगा देंगे नो सुनर हैड वी इंटर, उसके बाद क्या है देन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नो सुनर डिड वी फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, नो सुनर के बाद क्या आता है व्हेन, काट दो फिर क्या होगा देन, तो नो सुनर के बाद देन, हार्डली स्कार्सली के बाद वेन या बिफोर HWSW, तो हार्डली वेन, स्कार्सली वेन, कल ही कंजंक्शन खत्म करता हूं, नो सुनर डिड सॉ, अब ये पुराना वाला देखो, पुराना वाला भी जो क्वेश्चन कराया उससे भी आंसर बन जाएगा, डू डज डिड दिखा तो ये V1 है, ऑप्शन ए 100 को काट देंगे, होगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नो सुनर हैड वी रीच देयर, सुनर के बाद क्या आता है बताओ, समझ में तो आ रहा है ना, कोई तूफान पढ़ा रहा हूं, फास्ट तो नहीं चल रहा हूं, जितने पीछे वाले बच्चों कोई तकलीफ, सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, इस बार रिजल्ट है। नो सुनर डीड द डॉक्टर एंटर द हाउस, सुनर के बाद देन की देन, देन देखो इसका इस्तेमाल जो ये देख रहे हो THEN, देन का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, कंजंक्शन के जगह पर देन कभी आता ही नहीं है, ये नाव का देन बनता है नरेशन में, यानी नाव मतलब अब, देन का मतलब तब, तो ये क्या है देन, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी नहीं होता है, क्या होता है THAN। नेक्स्ट, नो सुनर हैड द टास्क फेल्ड, वेन लिखा है, होगा सुनर के बाद देन, ना कि वेन, अब तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बना के देखो बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट,
नो सुनर दे रिसीव्ड द गेस्ट देन नो सुनर दे हैड रिसीव्ड की हैड दे रिसीव्ड, यानी हैड पहले दे बाद में, ये बताया हूं ना, यानी सब्जेक्ट पहले नहीं आता। देखो यहां पर कुछ चीजें हैं, ध्यान रखना है, इसे इन्वर्जन कहा जाता है, ये पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो नो सुनर हैड दे होगा, ना कि नो सुनर दे हैड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नो सुनर डिड द टीचर एंटर द क्लास व्हेन। अब तो मजाक लग रहा होगा कि नो सुनर के बाद व्हेन तो का आता ही नहीं है। नेक्स्ट, अब हार्डली डिड सी वेंट आउट ऑफ हर हाउस व्हेन द पोस्टमैन केम विद द टेलीग्राम। देखो हार्डली, अब हार्डली यहां पर डिड है, डिड के बाद डू डज क्या आता है, वेंट होगा। ऑप्शन ए करके आगे बढ़ जाओ। कितना भी बेहतरीन क्वेश्चन हो, एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन छाए रहते हैं। अब यही क्वेश्चन मिलेगा, एक दिमाग लगाओ, उतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि समय बड़ा कम है। समय अगर अंग्रेजी में बचा लिए, देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो सिर्फ जो मैथ है, मैथ पढ़ने से नहीं बनेगा। अंग्रेजी पढ़ोगे, अंग्रेजी से टाइम बचाओगे तो मैथ को उठा के दोगे। इंग्लिश और जीए से टाइम बचा के मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, तब जाके रिजल्ट बनता है, नहीं तो ऐसे रिजल्ट नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या हो गया, ए। और देखो हार्डली द रेन स्टार्टेड वेन, हार्डली के साथ क्या आता है, वेन, सही है। अब एक बात बताओ कि हार्डली द रेन स्टार्टेड है V3 और V3 हैज, हैव, हैड के बिना नहीं आता है। तो हार्डली हैड द रेन स्टार्टेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हार्डली, अब हैड सही है, तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन क्या होगा, वेन। ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड होगा, यानी हैड को पहले लाओ, इंस्पेक्टर को बाद में। अब हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव, देखो वहां पर वेन लगा है कि नहीं, तो हार्डली के साथ क्या आता है, वेन आता है। ऑप्शन क्या हो गया, ए। कोई तकलीफ किसी को, फास्ट समझ में आ रहा है ना, तो फिर तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। हार्डली हैड ही बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल, हार्डली के बाद देन, हार्डली के बाद वेन, स्कार्सली के बाद वेन या बिफोर, दोनों आएगा। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़े। देखो एक और क्वेश्चन, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट, देन होगा क्या होगा, वेन, वेन का इस्तेमाल। नेक्स्ट, अब देखो आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिस्चिफ। ध्यान देना, आइदर का यूज दो जगह होता है, एक आएगा आपका प्रोनाउन में, एक आएगा कंजंक्शन में। देखो सीधी सीधी बात यह है कि जब आइदर का पेयर और से बनता है, नाइदर का नॉर से, तो आइदर के बाद एक सब्जेक्ट और के बाद एक सब्जेक्ट, दो हैं, तो हमेशा वर्ब अपने नजदीक वालों के साथ लेगा। यानी यहां पर आइदर सोहन, सोहन सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो जो वर्ब लगेगा बताओ सोहन के हिसाब से कि फ्रेंड्स के हिसाब से, तो सब कुछ इसी के हिसाब से रहेगा। मान के चलो इसी से काम बन जा रहा है, तो वहां जाने की क्या जरूरत है, कोई सामान खरीदना है, पास वाली दुकान पे मिल जा रहा है, तो दूर जाने की जरूरत है। तो ऑप्शन क्या होगा, यहां इज के जगह आर का इस्तेमाल करा जाएगा। और ये देखो छोटी छोटी चीजों पर भी काम करना है। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं खा चुका था, बताओ इसका अंग्रेजी क्या होगा, आई हैड इटन। कितने लोगों ने आंसर दिया, हाथ उठाओ। गलत है, हाथ उठा रहे हो, सही तो है, बच अभी तो हाथ उठा रहा, तुमने बोल के डरा दिया। एक बार फिर से हाथ उठाओ, कितने लोग हैं। अब देखो उठाएगा नहीं, ईमानदारी से बोलना, सब लोग आंसर दिए थे ना,
और इसका जो आंसर जो लिखूंगा ना, देखने के बाद जमीन खिसक जाएगी। बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, चुका था, चुकी थी, ता है, ती है, रहा है, रही है। इससे अंग्रेजी नहीं आता है, इसका सेंस चलना चाहिए। इसका अंग्रेजी होगा आई एट। आई एट। अब बोलो आई एट कहां से होगा, मार हो जाएगा इस पे। अब दोस्तों के साथ जाओगे और डिस्कस कर दोगे मैं खा चुका था और आंसर दे दोगे आई एट, मार कर लेगा। बोले आई एट होगा, आई हैड ईटन होगा। बचपन से नहीं पढ़ रहे हो, चुका था, चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी होता है। ध्यान देना। अब यहां पर एक रूल कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कभी सिंगल क्लाउज में नहीं होता है। जब भी ये इस्तेमाल करोगे, इसके साथ सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। मैं खा चुका था, आई हैड इटन, तब सही होगा जब आगे क्लाउज जोड़ दोगे। मैं खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, मैं खा चुका था तुम्हारे फोन करने से पहले, मैं खाना खा चुका था, कुछ भी बोल दो। जैसे मान के चलो पूछता है ना कि खाना खाया कि नहीं खाया, तो बोलो खाना खा चुका था तुम्हारे पूछने से पहले, मैं खाना खा चुका था तुम्हारे खाने से पहले, तो बन जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या है, गलत। समझ में आया? अंग्रेजी का रूल ही पूरा अलग है। लड़का बचपन से पढ़ रहा है, ता है, ती है। जैसे मैंने कहा वह सोया है, कौन सा टेंस है? पास्ट। पास्ट है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो तब होगा जब रहा हो, रही हो, रहे हो। यही पढ़े हैं ना। इसका सीधा सीधा बनेगा ही स्लीपिंग, वह सोया है। अब वही तो बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से अंग्रेजी आता है। वह सोया है, वह खड़ा है। ये जो बनता है, वह नदी के किनारे बैठा है, क्या बनाओगे? ही सेट, he is sitting on the bank of river, ये बना है। दूसरी चीज क्या होती है कि लड़का, इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हैं, जो बोलना पसंद करते हैं? ऑलमोस्ट सबका मन होगा। बोलने आता नहीं है, बात ही अलग। बोलना तो कौन नहीं चाहता, आएगा तब तो। और किसी से सलाह लोगे ना कि कैसे अंग्रेजी बोला जाए, वो बोलेगा बस बोलो, अंग्रेजी बोलो। नहीं बोलता है। दीवार के खड़े दीवार से बोलो, सोते हुए बोलो, खाते हुए बोलो, पढ़ते हुए बोलो। यहां बैठो, अरे बोले क्या? पहले ये तो पता होना चाहिए इस दिमाग को कि बोलना क्या है। अब ये चीज का जिक्र होता है फ्रेज से, यानी फ्रेज जब तक ना हो जाए तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। जैसे देखो, जैसे एक फ्रेज का डेमो देता हूं, जैसे इस तरीके से समझा रहा हूं। मैंने कहा इवन बाई मिस्टेक। इवन बाई मिस्टेक होता है। इवन बाई मिस्टेक का मतलब होता है गलती से भी, गलती से भी। अब आपको जो भी बोलना है, गलती से भी मत बैठना। बैठने का अंग्रेजी आता है ना, तो डोंट सीट इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा मोबाइल मत छूना, डोंट टच माई फोन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी वहां मत जाना, डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मत आना, डोंट कम इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मत लिखना, डोंट राइट। गलती से भी मत खोलना। अब दिमाग में रहना क्या बोले, गलती से भी मेरे से बात मत करना, डोंट टॉक टू मी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मत खाना, डोंट ईट इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मुझे फोन मत करना, डोंट कॉल मी। आ रहा है ना दिमाग में? अब यही चीज क्या होता है कि आपको एक आइडिया देता है कि अंग्रेजी को बोलना कैसे है। हम डेली ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो मिले कल एक नए तरीके से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आराम से जाना।